हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सबसे ज़्यादा बच्चों को इंतजार था, सबसे ज़्यादा बेसब्री थी। तो आज आपका इंतजार और बेसब्र दोनों ही खत्म होते हैं। जी हाँ, आज आपके वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो जिसके साथ सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे। जी हाँ, चुनाव वाले क्वेश्चन। तो चुनाव वाले क्वेश्चन भी देखिए, एक टाइप के नहीं होते, कितने ही टाइप के होते हैं। अर्थात 2 3 4 टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। अतः 4 टाइप तो नॉर्मल ही देखने को मिलते हैं जो पेपर में ज़्यादातर मिलते हैं। तो मैंने 4 टाइप से ही रिलेटेड क्वेश्चन को सारे एक एक क्वेश्चन एक एक वैरायटी का लिया है, ताकि आपको जो क्वेश्चन करोगे उसकी हर एक वैरायटी आपको हर किसी समझ में आ जाए, अर्थात हर एक वैरायटी क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। एक एक सवाल अपने आप में देखिए, अगर ये सवाल समझ में आएगा तब ये वाला सवाल समझ में आएगा, अगर ये दोनों सवाल समझ में आ गए तब जाकर तीसरा सवाल समझ में आएगा, अगर तीनों क्लियर हो गए तब जाकर चौथा समझ में आएगा। इसका मतलब है कि सवाल एक दूसरे में फंसा हुआ है, सवाल एक दूसरे में फंसा हुआ है, यानी कि आपने एक भी मिस कर दिया तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो उम्मीद है मेरी बात सबको समझ गए होंगे कि किस तरीके के सवालों को करना है। एक एक सवाल करेंगे, एक एक सवाल की गहराई को समझेंगे। मैं जितने भी इसमें टॉप टाइप आते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं, ताकि इसी वीडियो में चुनाव वाले क्वेश्चन सारे समाप्त हो जाएं। अब एक एक वैरायटी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक एक शब्द का इसमें मतलब क्या होता है वो समझूंगा, क्योंकि देखिए इसमें देखिए क्या रहा है कि विजेता इतने परसेंट और इतने वोट जीतता है मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता है। ये क्वेश्चन लगता है, देखो थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ को कि कुल क्या करा, कुल मतों का 54% मत प्राप्त होते हैं, जबकि 10% क्या हो गया, मत नहीं डाला। अब इससे थोड़ा सा हटके ये है, यानी कि इसी में पेचीदा ये फांस दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते हैं और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होते हैं और विजेता को इतने मतों से जीतता है। तो कुल यानी कि एक एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, बेहतरीन है, सॉलिड है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में विजेता 64% वोट पाता है और 2440 वोट की बहुमत के साथ जीतता है, तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपको सीधा सीधा ये गए 64% विजेता वोट डाले, इतने डाले, तो उसे क्या मानना है प्यारे बच्चों, 100 मानना है। क्या मानना है, 100। तो चलिए मैं 100 मान लेता हूँ, 100 मैंने ये मान लिया। अब इसमें करा सूची के बीच में विजेता जो है 64% वोट मिले, यानी कि इसका मतलब है 100 में से 64% का मतलब है 100 में 100% में से 64%। अगर प्रतिशत हटाया जाए तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि 100 में से 64% एक को मिल गए, यानी कि जीतने वाले को मिल गए। एक को मिल गए कितने, 64। अब आप खुद बताएं, 100 में से 64 जब जीतने वाले को मिल गए तो बचे हुए किसे मिलेंगे, दूसरे उम्मीदवार को जो हार गया होगा, जो हार गया होगा। तो 100 में से 64 को माइनस करोगे, जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, यह आएगा 36। कितना आएगा, 36। इसका मतलब अब यहाँ एक बात है समझिए कि 100 वोट थे, 100 में से 2 जगह बटी, एक जीतने वाले को एक हारने वाले को, सही है। अब 100 में से 64 वोट तो ले गया जीतने वाला, अब बची कुची किसे मिलेगी, जिसे हार गया होगा। अगर अब मैं ये पूछने लगा भाई हारने वाला ये है जीतने वाला है, तो कितनी वोटों से ये वाला उम्मीदवार जीता, तो आप कहेंगे सर इसमें से माइनस करके देख लो, 64 में 36 माइनस करोगे तो पता चल जाएगा। पता चलेगा नहीं चलेगा कि कितनी वोटों से ये हार गया है। तो आई होप मेरी बात समझ गए होंगे कि किस प्रकार से करना है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए करना क्या है, बहुमत के साथ जीतता है, जीत गया। अब ये कितने वोटों से जीता, इसका अंतर करो, इन दोनों का अंतर करो, इन दोनों का अंतर करोगे तो ये हो जाएगा 28। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 28 आएगा। अब 28 ज्यादा वोट मिले जब भी तो जीता। अब जीतने वाले करा और 2240 वोट की बहुमत के साथ जीतता है, ये जीत गया जी, बस इसके साथ जीता है। कितने उम्मीद है, 2240। बस अब करके देख लो ये कितनी बार कट रहा होगा, 28 से। भाई हमें चाहिए, और ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता, यानी कि प्रारंभ यानी कि शुरुआत, और शुरुआत कितनी थी, 100 की। तो बस हमें 100 बराबर निकालने हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2240 बटे कितना, 28 नीचे रखोगे, यानी कि जो दिया हुआ होता है उसे भाग देते हैं, जो बूझ जाता है उसकी गुणा कर देते हैं, बस। अब देखो किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा।
भाई 7 × 4 = 28 और 7 से मैं इसे काटूँ 7 7 21 बचेगा कितना 7 दूनी 14 1 0 यू। अब 4 से काटो 4 अट्ठे 32 यानी कि 8 बार 80 और गुणा 3 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा प्यारो 80 8000। आज इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 8000 टोटल वोट डालेगा। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये समझ में आएगा तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इसी में फिट है। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाता हूँ। 100 वोट थी, 100 में से 64 मिल गई उसे जीतने वाले को, तो हारने वाले 100 में से 64 जितनी बची हुई उसे मिलेगी, हिस्से में गई होंगी किसके, हारने वाले के, यानी कि 36। अब ये कितनी वोटों से जीता, तो ये अंतर ही तो बताएगा। अंतर कितना 28 28 बराबर ही कर दो जितनी है, क्योंकि बहुमत से जीतता है, ये जीता है तो 28 वोटों से आगे चला, 28 के बराबर रख दो। अब 28 से भाग दो, कितनी बार आएगा 80 बार। अब कितनी वोट मांग रहा है कि प्रारंभ वोट कितनी थी 100 से गुणा करो 80 में, 100 की जब 80 में गुणा करोगे तो 8000 आ जाएगा। तो इस तरीके फाइनल आपका 8000 आंसर आ जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन था स्टार्टिंग थी तो इजी, ध्यान रखना शुरू में हमेशा स्टार्टिंग ही रखी जाती है, यानी कि आसान रखा जाता है। अब मैंने ही इसलिए पहला सवाल आसान रखा है। अब जैसे मैं आगे को बढ़ूंगा तो सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान, हर एक सवाल को बड़ा ध्यान से समझिएगा। हर एक सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, यानी कि 10% मतलब 100 में से 10 इंसान ऐसे हैं, 10 लोग या 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो 100 में से 10 ऐसे हैं जो अपना मत बिल्कुल भी यूज नहीं करते। आपने अपने आसपास में देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सरकार से कोई मतलब ही नहीं होता, वे साफ साफ कह देते हैं हमें कुछ सरकार से मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो अपना रोज का खाना कमाना है, अर्थात वे किसी को वोट डालने नहीं जाते। तो वो यही कह रहा है कि 10% मतदाता जो है अपना वोट नहीं देते। तो कहने का मतलब है भाई इसमें कितने थे, इसमें 100 थे, टोटल 100 है, 100 में से 10% नहीं दिया, 100 में से यानी कि 10 लोगों ने नहीं दिया, तो कितने ने दिया होगा 90, कितने ने 90। अब क्वेश्चन फंसा यहाँ, इतना तो आसान था, अब फंसा यहाँ से। वो करा सफल उम्मीदवार का कुल कितना, क्या लिखा है देखो, इस शब्द को ध्यान से देखना, क्योंकि अगले में ये शब्द नहीं मिलेगा कुछ और मिलेगा, तो इसका क्या कर लेंगे, ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कुल पे जरा फोकस कर रहा हूं मैं। कुल मत का 54% मत प्राप्त करते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते थे 54% 90 का निकाल लेते, नहीं ये तो डाले गए मत थे, कुल तो 100 थे डाले गए मत, इसने डाले गए मत नहीं पूछा, इसने पूछा कुल, यानी कि कुल कितने थे 100 में से 54 लोगों ने मत डाले। जब 100 में से 54 लोगों में से मत डाले तो इसका मतलब है भाई डले हुए तो 90 थे, उसमें से 54 लोगों ने डाले, तो कितने ने अब बताइए 90 में से 54 ने तो डाले एक को, और दूसरे को कितने मिलेंगे, तो इसको घटा दो, ये मिलेगा 6 3 36, कितना 36। बस अब आप इसका अंतर कर लो कि ये कोई कितने मतों से जीता। देखो क्वेश्चन में फंसे ना फंस गया। कुछ बच्चे क्या करते, अगर यहाँ क्वेश्चन को यहाँ पढ़ते तो 90 का 54% निकालते, सवाल हो जाता गलत। परंतु उसने बोला है कुल मतों का, कुल मत का मतलब 100 में से 54% मत प्राप्त करता है जीतने वाला। तो 100 में से 1 को 54 मिले तो घटेंगे इसमें से ना कि इसमें से। ध्यान रखना केवल परसेंटेज ना कुल में से बूझी, तो इसलिए निकाला मैंने 100। 90 में से 54 1 को मिले तो दूसरे को मिलेंगे 36, क्योंकि टोटल भाई 90 डले हैं, 10% तो डाला ही नहीं। अब इनमें जीत हार का फैसला कौन करेगा, इन दोनों का अंतर कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है आपका 14 4 18, कितना बैठ रहा है 18, भाई इन दोनों का अंतर 18 है, तो 18 बराबर कितना है, देखिए ये कह रहा है कहाँ है वो 1530 है, 1530 है। अब आप खुद बताएं हमें पूछ क्या रहा, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता है, टोटल पूछ रहा, कितने टोटल कितने हैं प्यारे बच्चों 100, तो 100 की गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 100 की गुणा, यानी कि 1530 बटे में कितना आ जाएगा 18, गुणा कितनी आ जाएगी 100। बस काट लो भाई 18 निम्मा 18 144 बचेगा, 18 5 90, यानी कि 9 बचेंगे दिए 18 5 90 85,
कितना आ गया 8500 और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैंने 54 को 90 में से क्यों परसेंटेज नहीं निकाली, क्योंकि इसने बोला कुल कुल कुल, तो कुल का 54%, 54 घटेगा 90 में से, ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड तो यहीं डली है, बोर्ड तो यहीं डली है, तो इसमें से घटेगा। बस क्वेश्चन लगभग हर बच्चा कह रहा हूँ, एक दो बच्चा एरर होगा जो गलती नहीं करता, परंतु ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो 54 में से घटा दे, जो शेष होता है उसमें से माइनस कर देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों 90 में, क्योंकि इस शब्द का ध्यान रखना। अब ये तो रहा ये क्वेश्चन, आई होप मेरी बात उम्मीद है क्लियर होगी। अब आगे जो देखेंगे ये इन दोनों का पेचीदा तीसरा क्वेश्चन है। जी हाँ, अगर ये समझ में आ गया तो ये जब ही समझ में आएगा जब ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते। यहाँ 10 दे रहा था, यहाँ कह रहा 5। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से इन दोनों को रिलेट करना। तो 10 100%, 100 में से 5% नहीं दे रहा, तो कितना दे रहा है, इसका मतलब 95%। कितना दे रहा है प्यारा प्यारे बच्चों, 95% मत दिए गए। और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त हो। देखो यहां क्या कहा, देखो इस शब्द को तो सुन, डाले गए मतों का 40%। देखो यहां था कुल मतों का 54%, यहां कुल था तो 100 से, परंतु यहां क्या कहा, डाले गए, क्या कहा, डाले गए मतों का। इसका मतलब डाले गए तो ये थे, डले हुए ये हैं, तो इसमें से निकलेगा आपका जो भी होगा। 40% मत प्राप्त करता है, यानी कि 54 का 40% एक प्राप्त कर लेता, दूसरे को पता नहीं। तो निकाल लो जी, 40% किसका, 95 का, कितना बैठेगा 20, कितना आएगा 20 दूनी 40, 20 से काटेंगे 5, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 19, तो 19 दूनी कितना हो गए, ये 38 हो गए। कितने हो गए प्यारे बच्चों, 38 हो गए। तो इस तरीके से आपने देखा कितना आया 38। अब एक बात बताओ, 95 से एक ने पाए 38, तो दूसरे ने कितने पाएंगे, 95 में से 38 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 40 50, यानी कि 50, ये आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा 57। अब समझ में आया क्वेश्चन, अब समझ में आया कुछ क्वेश्चन, यही तो मैं कह रहा था प्यारे बच्चों, मार्क दे देता ये क्वेश्चन। पिछले सवाल में मैंने 100 में से माइनस करा था 54 को, अब क्या करा 95%, 95 से निकाला 95 का 40% निकाला, तो समझ में आ गया 38 क्यों आया, क्यों नहीं निकाला उससे, क्योंकि यहाँ गए डाले गए, डले हुए कौन से मत हैं, डले हुए 95। अगर यहाँ कुल कहता तो कुल निकालते 100 का, किल निकालते 100 का, परंतु यहाँ क्या गया, डाले गए मतों का। तो कितना आ गया, इतना 38। अगला तो 95 का 38 एक को मिला, तो दूसरा कितना मिलेगा 57। तो इसका मतलब ये जीत गया कितने से मतों से, देखो इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर देखो, 12 7 19, कितना हो गया 19, यानी कि अंतर है 19। तो 19 बराबर कर लो, 19 बराबर कितने हैं, ये रहा विजेता को 79880। हमें क्या पूछ रहा, तो कुल कितने मत, तो कुल पूछ रहा, कुल तो हमारे 100 थे, कुल तो हमारे 100 थे, तो चलिए 100 कर लेते हैं, 7980 बटे 19 और गुणा 100। अब आप इसमें से कट फिट कर लो भाई, 19 चौक कितने होते हैं, 19 चौक 76, 19 चौक 76 बचेंगे 3, 19 दूनी कितने, 19 दूनी 38, 1 2 3 3 जीरो हो जाएंगी, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि 42,000 उसमें बोर्ड डली थी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन में पेचीदा था, यहाँ डाले गए शब्द है, यहाँ कुल शब्द है। अब देखें ये इससे भी थोड़ा अलग है, इसका मतलब जब तक मैं कह रहा हूँ ना, जब तक क्वेश्चन एक दूसरे में फिट है, एक दूसरे में फिट है, यानी कि सीढ़ी बाय सीढ़ी, पहली सीढ़ी फिर दूसरी तीसरी, जब तक आप पहली सीढ़ी पे पेन नहीं रख रहे तो दूसरी पे नहीं आने की, जब तक दूसरी पे नहीं रखते तो तीसरी पे नहीं आने की, बिल्कुल सेम यही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन भी यही है। तो मैं इसको रख कर दूं, चलिए समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। अब समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है, चलिए तीसरा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वही लैंग्वेज चलिए हर बार चलिए, यानी कि 100 में से 10% ने नहीं डाला, इसका मतलब डाला कितने 90, कितने डाला 90, बीच में 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। और कुल मतों का, देखो यहाँ क्या शब्द क्या है, इनने कुल मतों का, अभी कुल कह रहा था, अभी कुल का 10%, यानी कि 100 का 90, 100 का 10% इनके 90 है, कितना प्यारे बच्चों
कितना भाई 100 में से क्या करा, ये करा कुल मतों का 10% ऐमान ने घोषित कर दिया गया, यानी कि ऐमान ने घोषित कर दिया भाई इसमें से जो डले हुए हैं उसमें से 10%, और वो भी करा कुल का, कुल कितने हैं 100, 100 में से 10% ऐमान ने घोषित तो 90, यानी कि 10 इसमें से आपको माइनस करने पड़ेंगे, तो ये बचा 80। अब क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, सिर्फ को उतर गया भाई। ये बात समझो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदान नहीं डाले, ये बात तो समझ आती है कि 100 में से 10 ने तो नहीं डाला तो 90 ने डाला, सही है। अब अगर आप कुल मतों का, कुल के कितने 100 में से 10 अमान्य घोषित हो गए, तो 100 में से 10 अमान्य घोषित हो गए तो इसमें से माइनस होगा, 10 माइनस इसमें से माइनस करो, क्योंकि 100 का 10% कितना होगा, देखो 10% निकाल के देखो तो 100 से 100 खत्म, कितना आया 10। अब जितना आया उसको 90 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 80। तो ये हो गए मान्य भाई, ये तो डाले गए थे, ये डाले गए, और ये हो गए मान्य, क्या मान्य, लो ये हो गए मान्य, घोषित किए गए, और सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 60% प्राप्त होता है। 60%, देखो क्या रहा, मान्य मतों का 60%, देखो इस बात को समझो, इन्हें क्या कहा, मान्य मतों का 60%, मान्य यही है, इसका 60%, तो बताइए भाई 80 का 60% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो में 8 से कितना हो गया 48, यानी कि एक को मिले 48, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई, इसमें से मिलेंगे कितने मिलेंगे 32, कितने मिलेंगे प्यारे बच्चों 32। और समझ में आ गई। देखिए मान्य मतों का, मान्य कितने 80, 80 का 60% कितना होता 48, तो 80 में से 48 से मिल गए, तो 80 में से 48 माइनस करो, कितने बचेंगे 32, बस मिल गया। अब ये फर्क देखते हैं, इनमें दोनों का फर्क कितना है 16 का, तो 16 बराबर कितना है, देखो ये रहा कितना है 35 25 20, 35 20, हमें क्या करा है, तो कुल कितने मत है, कुल ना तो ये भुजन ने मान्य ना डाले गए, इन्हें बुझा कुल, अगर डाले पूछता तो 90 की गुणा करते, अगर मान्य पूछता तो 80 की गुणा करते, परंतु इसने क्या बुझा कुल, तो कुल की गुणा कर देंगे, तो 100 बराबर, तो क्या करेंगे 35 20 बटे 16 गुणा 100, तो काट लो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचेंगे 3, 16 दूनी 32, 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैंने हर एक शब्द का मतलब बताया, कुल कहाँ से निकलेगा, अमान्य कैसे होएगा, और मान्य मतों का 60% किस तरीके से, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कराने की कोशिश इसलिए की है ताकि मेरे प्यारे बच्चों, आप जो मेरी वीडियो को देख रहे हो, रोजाना जो वीडियो को तैयारी कर रहे हैं अपने किसी एग्जाम के, अपने माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए, उसी को मैं भी सपना आपको जिंदा रखने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो जब वीडियो पसंद आते तो लाइक क्यों नहीं करते, लाइक क्यों नहीं करते, लाइक कीजिएगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, अगर ये समझ में आएगा तो ये तो चलो 100% समझ में आ ही जाएगा। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ कि आपने पढ़ लिया हो। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए मैंने रफ कर दिया है, अब इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है 5वां, 2 उम्मीदवारों के बीच में 15% मत नहीं डाले। फिर वही बात, भाई 100 में से 15% नहीं डाले, यानी कि 100 का, भाई आप 100 का 15% निकाल के देखो, ये बेसिक में खूब अच्छे से समझाया। कितना 15, 100 में से 15 घटाओ के कितना बचा 85 बचा। मत नहीं डाले गए, डाले गए मतों, अब डाले हुए ये है डले हुए, ये गए डले हुए, नहीं लिख दो डाले गए, ये डाले गए मत है। तो डाले गए मतों का 20% मत अमान्य घोषित। अब इसका 20% निकलना है इसका, तो यानी कि 85 का 20% कितना होता है, 20 का 20, 20 पंजे 100, इससे काटो 17, 17 पंजे कितने 85 होते हैं। तो इसका मतलब 17 जो है इसमें से मान्य अमान्य घोषित हो गए। देखो तो 85 में 17 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 68, कितना बचेगा 68, ये हो गया आपके मान्य, क्या हो गए मान्य। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें इसे लिया है। मान्य मत अमान्य घोषित हो गए, और विजेता को वेद मतों का, यानी कि वेद मत जो जितने यानी कि सही है, बिल्कुल इस पे बात करें इसने, इसके बाद वेद मतों का 75% प्राप्त होता है, यानी कि एक को 75 हो गया, एक को, तो 68 का 75% निकालो, देख निकालते हैं 68 का 75% निकालें प्यारे बच्चों। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटो 17, 17 कितने हो गए 51, लो
68 में से जीतने वाले को 51 मिले, 68 में से जीतने वाले को 51 मिले, तो बताइए हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 17। अब इन दोनों का अंतर देख लो, अब इन दोनों का अंतर देख लो। अब इसे आप मुझे घटा के बताएं कि इसमें से कितना बचेगा, कितना बचेगा? ये 17 दूनी 34, 17 51, यानी कि 34 बचा। कितना बचा? 34। तो 34 बराबर कर दो बस। कितना है? 8 7 8 5 भाई, 8500। हमें क्या पूछ रहा है? तो कुल कितने मतदाता हैं, तो कुल कितना है? 100। कितने हैं? 100। तो 100 कर लो, तो कितना होगा? 8500। ये वाली चीज कहाँ आ जाएगी? नीचे। अरे ये जो पूछ रहा है उसकी गुणा, जो दिया हुआ होता है उससे तो भाग देते हैं, जो पूछता है इसकी गुणा कर देते बस। अब 17 से काट लो, 17 दूनी 34, 17 पंजे कितने होते हैं? 8500। अब ये इससे कितनी काट रहा है? 25 बार। कितनी बार? 25। 25 दिन 50, एक दो लो, 2500 नहीं 25,000 आपकी वोट डल गया, यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हर एक सवाल को बड़ी डिटेल से, चुनाव वाले सवाल को कर सकते हैं। ध्यान रखना, यदि आपने पहले से लास्ट तक वीडियो देखी है तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि आपको 100% सवाल सारे समझ में आए होंगे। नहीं आए तो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। हाँ, जय हिंद।